It's really an honor to see you, and you have been my friend for a long time, and congratulations on having done a great job. Thank you. Thank you very much. And he's doing a great job in India. Everybody talks about it. He's doing a really fantastic job. A great leader. Great leader. मैं आपका बहुत आभारी हूँ आपके इन शब्दों के लिए, और मुझे विश्वास है कि भारत का हर नागरिक आपकी इस भावना का आदर करता है। अमेरिका विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र, भारत विशाल लोकतंत्र, और इसलिए हम दोनों का मिलने का मतलब 1+1 2 नहीं, 1 और 1 11 होता है, और ये 11 की तख्ती वो ताकत विश्व के कल्याण के भी काम आएगी। मैं राष्ट्रपति ट्रंप का, मेरे एक अच्छे मित्र का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि हम फिर से एक बार प्रगति की राह पर नई ऊंचाइयों को छूने के लिए चल पड़ेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई है कि जब ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हो रही है तो ये मामला 1+1 2 वाली मीटिंग का नहीं है, ये मामला 1 और 1 11 वाली मुलाकात का बनता है, और इसीलिए तो पूरी दुनिया की निगाहें इसी मुलाकात पर टिकी हुई थी। देखिए, ट्रंप और मोदी की मुलाकात में वो जो रिश्तों की गर्माहट, जिसके लिए अंग्रेजी में एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है केमिस्ट्री, वो जो देखने के लिए मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप से कहा कि राष्ट्रपति के तौर पर आपको दोबारा देखकर खुशी हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा, हमने आपको बहुत मिस किया मिस्टर प्राइम मिनिस्टर। दिखाते हैं आपको जरा वो हिस्सा भी। We miss you. We missed you a lot. Here's some of our friends. Great to see you again. We miss you. We missed you a lot. Here's some of our friends. Great to see you again. We miss you. We missed you a lot. Here's some of our friends. Great to see you. आइए सीधे आपको अमेरिका लेकर चलेंगे। जगविंदर पटियाल हमारे साथ मौजूद हैं। जगविंदर, वो जो गर्मजोशी और वो जो केमिस्ट्री नजर आई, वो जो कहा जाता है ना कि सुपर से भी ऊपर, वो वही अंदाज था इस मुलाकात का। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ठंड बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, लेकिन जो गर्माहट वहाँ पर थी उसके बाद हमें भी लगा कि ज़रूर ये दोस्ती कोई ना कोई रंग खिलाएगी। लग नहीं रहा था कि इतनी गर्मजोशी और इतनी ज़्यादा सादगी भरे मजाकिया लहजे में इतनी सारी बातें हो जाएंगी। लेकिन अगर हम जिन 5-6 चीज़ों को मुख्य तौर पर फोकस कर रहे थे, टैरिफ वॉर की बात हो, मसला ही क्लियर कर दिया। सीधी तौर पर यह कह दिया ट्रंप ने कि हम पे जो जितना टैक्स लगाएगा हम उस पर उतना टैक्स लगाएंगे। तो सीधी सी बात है, गिव एंड टेक है। दूसरी बात यह थी कि डिफेंस डील को लेकर 10 साल के लिए पूरा नेगोशिएशन किस तरह से होनी है, किस किस क्षेत्र में डिफेंस में आगे बढ़ना है, क्या भारत लेगा, क्या क्या भारत को उनसे चाहिए होगा, इन तमाम चीजों पर अगले 10 साल के लिए काम होगा। यानी एक लॉन्ग जो है आपस में दोस्ती की शुरुआत हो रही है, ट्रेड डील की शुरुआत हो रही है। तीसरा, न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर कहा गया कि जिस तरह से भारत एडवांस्ड और स्मॉल रिएक्टर लगाना चाहता है और भारत ऊर्जा के क्षेत्र में नई क्रांति लाना चाहता है, उसके लिए अमेरिका की कंपनियों का भारत में पैसा निवेश करना, उसके चांस बढ़ेंगे। उसको लेकर जो है वो एग्रीमेंट पर पहुंचेंगे दोनों देश। लेकिन बड़ी बात यह थी कि एलन मस्क को लेकर हम चाह रहे थे कि ये चीजें पता लग जाए कि एलन मस्क की कितनी दिलचस्पी है, और ट्रंप जो है वो हर हाल में उनके बिजनेस एक्सपेंशन में मदद कर रहे हैं, क्योंकि ट्रंप की भी एलन मस्क ने हर मदद की है, चुनाव से लेकर अब तक, और चुनाव में जब वो नहीं थे उससे पहले तक भी तमाम तरह की मदद करते आए थे। लेकिन उस बात का जवाब नहीं मिल पाया कि भारत में उनकी चाहे टेस्ला कार हो, चाहे वो स्टारलिंक डिश हो, उसका आगाज होगा नहीं होगा, होगा तो कब होगा, इस बात पर अभी तक पर्दा पड़ा हुआ है। लेकिन बाकी सारी चीजें जितनी हम डिस्कस कर रहे थे पिछले 24 घंटे से, उन सब पर विस्तार से चर्चा हुई और बात अमेरिका और भारत की साझा रूप से आगे भी बढ़ी है। बिल्कुल, एक एक करके हर मुद्दे पर आगे विस्तार से चर्चा होगी। और अभी क्योंकि बात केमिस्ट्री की हो रही है तो विशाल पांडे के पास आपको लेकर चलेंगे। विशाल, वो कहा जाता है ना कि साहब, अगर रिश्तों की बुनियाद को आपको बुलंद करना है तो फिर कहीं ना कहीं उसकी नींव में दोस्ती जरूरी हो जाती है, और वही दोस्ती, वही केमिस्ट्री डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर आई।
बिल्कुल रोमाना, आपने सही कहा। और हमने व्हाइट हाउस में हर कदम पर इस तस्वीर को देखा, दोनों की दोस्ती को देखा, कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने उनको अपने ओवल ऑफिस के गेट पर आकर रिसीव किया, उसके बाद ओवल ऑफिस के अंदर गए जहां पर दोनों ने हाथ मिलाया, बैठे और डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को एक महान नेता बताया, कहा कि भारत में अच्छा काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को जीत की बधाई दी, अपनी दोस्ती के बारे में बताया कि कैसे एक पुरानी दोस्ती डोनाल्ड ट्रंप के साथ रही है। नमस्ते ट्रंप का जो कार्यक्रम अहमदाबाद के स्टेडियम में किया गया था, उसका जिक्र डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया और प्रधानमंत्री मोदी ने भी हाउडी मोदी कार्यक्रम का जिक्र किया जो कि ह्यूस्टन में आयोजित किया गया था। तो कुल मिलाकर देखें, दोनों के बीच में एक गर्मजोशी भरा माहौल दिखाई दिया। दोनों पुराने समय को याद कर नई परिभाषा दोस्ती की लिखते हुए दिखाई दे रहे थे दोनों देशों के बीच में, और दोनों ही नेता बहुत सहज भाव से एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। जैसे कयास लगाए जा रहे थे, जो लोग सवाल खड़े कर रहे थे, आज ये तस्वीरें उनको एक बड़ा जवाब है कि मोदी और ट्रंप की दोस्ती 2017 से जो ट्रंप का कार्यकाल था उससे ज्यादा मजबूत दूसरे कार्यकाल में होती हुई दिखाई दे रही है। इसीलिए व्यापार और टैरिफ पर 1 साल का समय, इस साल के अंत तक उस पर कोई फैसला होगा। दोनों देशों की टीमें उस पर बैठकर कोई आगे चलकर फैसला करेंगे जिससे म्यूचुअल बेनिफिट दोनों देशों को हो। और सबसे बड़ी बात जिसका जिक्र अभी एम्बेसडर दीपक बोहरा ने किया, प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप जब ओवल ऑफिस में बैठे थे तो उसी पर्सनल केमिस्ट्री का यह नतीजा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा अमेरिका को अगर वो ग्रेट बनाना चाहते हैं तो भारत का हित मेरे लिए हमेशा से आगे रहा है, यह हमने उनसे ही सीखा है। और तो मीगा कहीं ना वाले कहीं जो भारत के हित उस पर भी हम आगे आएंगे, लेकिन पहले जरा दीपक सर का रुख कर लेते हैं। और दीपक सर से क्योंकि बात यहाँ पर केमिस्ट्री की हो रही है और दीपक सर का अनुभव जो है वो इतना लंबा अनुभव है, वो बताएंगे हमें कि इस तरीके की सहजता, इस तरीके की सरलता, मतलब एक तरफ जो प्रमुख है वो दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र का है और दूसरी तरफ जो प्रमुख है वो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का है, और उनमें जिस तरीके की केमिस्ट्री और बॉन्डिंग दिखती है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, दीपक सर जो बात कही है ना कि यहां पर मामला 1 और 1 2 वाला नहीं है, यहां 1 और 1 11 वाला रिश्ता है। ये आपने बिल्कुल सही कहा मैम, ये हमारी भी कहावत है। यहाँ पर मैं इस समय बठिंडा पंजाब में हूँ, यहाँ पर भी हम कहते हैं 1 अकेला होता है 2 11 होते हैं। और प्रधानमंत्री ने उनको बताने की कोशिश की कि अकेला अमेरिका जो करना चाहता है दुनिया में, डोनाल्ड ट्रंप करना चाहते हैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो अकेले में आप नहीं कर पाओगे। सारी दुनिया अगर आपके बरखलाफ हो जाए, आपकी मुखालफत करे तो यू विल नॉट रीच दैट प्लेस। लेकिन भारत आपका एक जेन्युइन दोस्त है और अगर आप हमारे साथ हाथ में ला के चलोगे, हम इस रियलाइजेशन मागा जो आप करते हैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, लेकिन ये मत सोचिए कि अमेरिका को ग्रेट बनाने में आप भारत को कमजोर करेंगे। हम भी ग्रेट बनना चाहते हैं। आप सिर्फ सोचते हैं अपने देश के बारे में, मैं सोचता हूं सिर्फ भारत के बारे में। ये बड़ा पावरफुल मैसेज उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को दिया और डोनाल्ड ट्रंप इसकी इज्जत करते हैं। ये कहावत है मैम, मैं मानता हूं कि शक्ति अगर इज्जत करती है किसी चीज की तो वो शक्ति की है। अब भारत के पास वो शक्ति है, वो मार्केट है 140 करोड़ का। अब यहाँ पे हाल ही में मिसाल के तौर पे मैम बेंगलुरु में हुआ था एयर शो, सबसे बड़ी डेलीगेशन वहां पे अमेरिकनों की थी। वो अपने जहाज भेजने की कोशिश कर रहे थे, रूसी भी थे, जर्मन भी थे, फ्रेंच भी थे, ब्रिटिश भी थे, सब आए हुए थे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब जो एक बिजनेसमैन है वो समझ गए हैं कि ये मार्केट बहुत जरूरी है। तो ये गर्म जोशी जो दोनों के बीच में देखी, पर्सनल केमिस्ट्री, ये फिर हमारे तक आती है जो एम्बेसडर और बाकी डिप्लोमेट होते हैं कि भाई इन दोनों के बीच एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।